हेलो व्यूअर्स। तो अभी हम लोग बात करेंगे विनायक प्रोजेक्ट फाइनेंस के ऊपर। मींस जो प्रोजेक्ट का लोन जो है, आप लोग जब कभी लोन लेंगे कोई भी बैंक से, तो उसके बारे में क्या प्रोसेस है, कौन कौन सा बैंक से अप्रूव है, क्या हमें चाहिए, किस क्या एलिजिबिलिटी प्रोसेस है। तो इसके लिए हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान थे, जो कि ना जिनका हम नाम बताते हैं लेकिन पहले उनका बैकग्राउंड बताते हैं। वो लगभग 20 साल के ऊपर से यही लोन इंडस्ट्री में है। ऑलरेडी हजारों के ऊपर हजार केसेस ऑलरेडी वो डिस्बर्स कर चुके हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट का। और वो कोई और नहीं, हमारे एक बहुत ही सबके चाहिए मिस्टर रोहित गुप्ता। हेलो रोहित गुप्ता जी, नमस्कार। तो रोहित गुप्ता जी, आप ये बताइए कि अगर ये विनायक 21 जो प्रोजेक्ट है, आप तो सारे बैंक से लोन करवाते हैं, तो मोटा मोटी कौन कौन सा बैंक से आपका एलिजिबिलिटी है, पहले आप ये बताइए, मतलब अप्रूव्ड है प्रोजेक्ट। अप्रूव प्रोजेक्ट में अपना जैसे एसबीआई है, पीएनबी है, इंडियन बैंक है, सेंट्रल बैंक है, कैनरा बैंक है, यूनियन बैंक है। इसके अलावा अपना आईसीआईसीआई पीएन और जैसे यूको वगैरह सब कुछ है। एक्सिस भी है ऑलमोस्ट अपना ओवरऑल। और एचडीएफसी का अप्रूवल आने वाला है ओके, कमिंग दिस मंथ, अपना आफ्टर 15 अगस्त के बाद। अच्छा। और अपना यहाँ पर बेसिकली क्या है कि ज़्यादातर प्रोफाइल जो है अपने सैलरीड प्रोफाइल है। सैलरीड प्रोफाइल में इनिशियली आपका ज़्यादा कोई डॉक्यूमेंटेशन रहता नहीं है जी, क्योंकि अपना ये प्रोजेक्ट अप्रूव प्रोजेक्ट है। तो एज फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट में कस्टमर की केवाईसी, पैन आधार, उसके अलावा बैंक स्टेटमेंट फॉर लास्ट 6 मंथ, 3 महीने का पे स्लिप, और जो जॉब प्रोफाइल के कस्टमर है उनका लास्ट 2 ईयर फॉर्म 16। इससे अपने क्या है कि एज पर कॉस्ट शीट उनका क्या एलिजिबिलिटी आएगा एसेस करके विद इन 1 to 2 वर्किंग डे में कंफर्म कर देते हैं। 1 से 2 दिन के अंदर आप 1 से 2 दिन में मैं अप्रूव कर देंगे, उनका लोन सैंक्शन रहेगा। आप सैंक्शन के बाद आफ्टर सैंक्शन जो कंप्लायंस रहता है डिसबर्समेंट का, उसके लिए जैसे कि अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है तो अपना इसमें टीपीए का पार्ट आता है, एग्रीमेंट साइन होगा। उसके बाद अपना जब ये डिसबर्समेंट अप्रोच होगा, उसमें भी आप चाहे तो ये जैसे अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है, आप पार्सली भी डिसबर्स कर सकते हैं, पूरा ईएमआई भी आप दे सकते हैं डे 1 से। या तो आप चाहे तो कंस्ट्रक्शन लीज में जो डिमांड होता है, जैसे सपोज जितना आपका 10% का भी डिमांड है आफ्टर एग्रीमेंट, उस पर आप चाहे तो वो 10% खुद वो इनिशिएट कर सकते हैं, या आप उसमें आप चाहे तो प्रो राटा बेस मार्जिनल कुछ अमाउंट आप बिल्डर को रीपे कर सकते हैं। सारी फैसिलिटियां यहाँ रहेगी। तो यहाँ पे कितना तक मैक्सिमम हमारे कस्टमर जो मैक्स टू मैक्स आपका एज पर कॉस्ट शीट अपने 90% तक फंडिंग कर सकते हैं एज पर एलिजिबिलिटी। अच्छा। पर उसमें एक रहता है अपना क्लॉज है, जैसे अप टू 75% फॉर यूनिट कॉस्ट और 15% रहता है फॉर इंटीरियर पर्पस। वो अपने जब हैंडओवर होता है प्रोजेक्ट, हैंडओवर के समय जैसे अपने अपने फिट आउट कराते हैं इंटीरियर पर्पस, उस समय वो कस्टमर के अकाउंट पे पार्क कर दिया जाता है, फिर वो अपने उसको अपने यूटिलाइज कर पाएंगे। हम प्रोपोर्शनेटली आपका जो भी डिसबर्समेंट होगा। जैसे आप बोले कि सर्विस प्रोफाइल है, तो मेनली जो सर्विस प्रोफाइल कस्टमर से वो कौन से सेक्टर से आते हैं? बैंकिंग सेक्टर्स, आईटी सेक्टर? आईटी सेक्टर मोस्टली, बैंकर भी, गवर्नमेंट सेक्टर भी है, आईटी मोस्टली है यहाँ पर। मतलब ये विनायक 21 एकर्स में मेनली आईटी सेक्टर से ज्यादातर नजदीक नियर बाई है यहाँ पर अपना, जैसे इन्फोसिस है। गुड। अच्छा, यहाँ पे बिजनेसमैन लोग, इन्वेस्टर्स जो एनआरआई लोग हैं, मैं और एक बात बताता हूँ, मेरे पास और भी क्लाइंट्स हैं जो कि ना एनआरआईज हैं, तो उनका लोन के लिए क्या प्रोसेस है? उनका लोन के लिए सिंपल प्रोसेस है, जिस कंट्री से वो बिलोंग्स करते हैं वहाँ का आपका एक, अगर मान के चलिए वो अगर कलकत्ता में अभी प्रेजेंट है तो सारा डॉक्यूमेंटेशन यहीं से हो जाएगा। अगर वो नहीं है तो वो अपने एम्बेसी से जो भी डॉक्यूमेंटेशन रहता है वो अपोस्टाइल करके अपने कोलकाता में भेजेंगे, और अपना यहाँ पर जो उनके बिहाफ में पीओए जिनके नाम पर किया रहेगा वो उनके बिहाफ में सारा डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट कर लेंगे, और फर्दर मेल कंफर्मेशन पे वो डिसबर्समेंट हो जाएगा। और आफ्टर 1 डिसबर्समेंट कोई डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत नहीं है। आपके पास जब भी बिल्डर के एंड से मेल जाता है, आपको अगर वो अमाउंट रीपे करना है तो उस समय आप जस्ट सिंपली वो मेल को आप फॉरवर्ड कर देंगे बैंक रिप्रेजेंटेटिव को, जो आपको बैंक जिससे आप एसोसिएट है। उसके दौरान वो बस एक इंस्पेक्शन करेंगे कि भाई अपना जो यूनिट के अगेंस्ट पे जो चार्जेस आए हैं वो अभी उतना कास्टिंग हुआ है, वो अप्रूव करेंगे। विद इन 2 और 3 वर्किंग डे में आपका ये डिसबर्समेंट पॉसिबल। ग्रेट। और कोई बिजनेसमैन, उनके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट? बिजनेसमैन प्रोफाइल के लिए 3 साल का विंटेज जरूरी है। 3 साल के लिए उनका जैसे अपना 3 साल का आईटीआर हो गया, ट्रेड लाइसेंस हो गया, एमएसएमई है, जैसे जीएसटी जिनका है तो जीएसटी सर्टिफिकेट, लास्ट 1 ईयर का आपका 3B रिटर्न, वो उनके जैसे परचेज सेल के हिसाब से जो टर्नओवर है उसको बेस्ड करके अपने असेसमेंट करते हैं।
अगर मान के चलिए किसी का इनकम कम आ रहा है, अगर उनको प्रॉपर्टी में किसी एक और को बोरोवर को रखना है तो वो कंप्लायंस ऐड करके उनका जितना भी एक्स पर रिक्वायरमेंट वो जितना हम मैक्सिमाइज कर पाएँ वो कोशिश करते हैं। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो अब आपसे काफी सारे कुछ जानने को मिला है, और कोई टिप्स हो जो हमारे नए बायर्स के लिए या फिर जो लोग होम लोन लेना चाहते हैं होम लोन लेना चाहते हैं सर, देखिए बेसिकली क्या होता है कि इंटरेस्ट के बारे में अगर हम आरओआई, आरओआई में आज के दिन पे सिविल बेस्ड है सारा है। और अपना क्या है कि जैसे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया उसमें एक गृहलक्ष्मी स्कीम है। अच्छा। उसके तहत क्या है कि अगर आप जो बोरोवर अर्निंग मेंबर हो या ना हो, बस एज अ नॉट प्रॉपर्टी इन अ लोन स्ट्रक्चर फर्स्ट एप्लीकेंट इफ द वुमेन बोरोवर, तो उसमें 7% का आरओआई रहता है अगर आपका सिविल 780 अबव हो। ओह ग्रेट। 7% से आरओआई स्टार्ट है। उसके अलावा आपने और भी बैंक है एज कम्पिटिटिव, जैसे इंडियन बैंक हो गया 7.15 ऑनवर्ड्स, पीएनबी का है 7.25। उसमें जैसे ये अपना प्रोजेक्ट ग्रीन प्रोजेक्ट है तो उसमें अपना ये आफ्टर 3 और 4 ईयर जब ये कंप्लीशन हो जाएगी प्रोजेक्ट कंप्लीशन होने के बाद वो सर्टिफिकेट के माध्यम से आप इसमें 10 पैसा के और कंसेशनल रेट पा सकते हैं। इफेक्टिवली आफ्टर 4 इयर्स वो आपका रिड्यूस होकर 7.15 हो जाएगा। ओह ग्रेट। तो ये सब बेनिफिट रहता है। प्रोसेसिंग अपना कोई चार्जेस नहीं है, डोर टू डोर सर्विस है, अच्छा, मील मतलब प्रोसेसिंग है। मतलब आप जो बोले डोर टू डोर सर्विस, मतलब आप डायरेक्टली कस्टमर के घर जाके डॉक्यूमेंटेशन, ब्रांच विजिट करने की जरूरत ही नहीं है और आपका ये डिसबर्समेंट भी स्मूथली हो जाएगा। आपको कहीं भी जाने की कंप्लायंस की कोई जरूरत नहीं है। टीपीए वगैरह सब कुछ साइन होके अपने जैसे रिस्पेक्टिव हेड ऑफिस में सब कुछ पहुंच जाएगा। जैसे ही डिमांड रेज होगा अपना जो भी कंसर्न बैंक जिनके थ्रू आप कस्टमर जाएंगे उनका बस एक डॉक्यूमेंटेशन पार्ट रहता है, लोन डॉक्यूमेंट साइन, वो सब साइन हो जाने के बाद एक डिसबर्समेंट रिक्वेस्ट फॉर्म रहता है। वो बस फिल करके वो अपलोड कर देंगे मेल पर और ये आपका स्मूथली डिसबर्स हो जाएगा। आप बोल रहे हैं कहीं पे कस्टमर यहाँ पे बस प्रोजेक्ट में आए, एक बार प्रोजेक्ट अपना अपार्टमेंट जो है वो फाइनल किए, बाकी जो फिनेंस का बाकी आपका जो लोन चाहिए ना, क्या कितना चाहिए, कैसे होगा, ये सब वो सारा का सारा कंप्लायंस मैं कंप्लीट करूँ। और आपको एक बार भी बैंक में जाना नहीं पड़ेगा, डोर टू डोर सर्विस हो जाएगा। ब्रांच विजिट देखिए कस्टमर का चॉइस रहता है कि आज मैं जिस बैंक से एसोसिएट होऊंगा तो वो उसका सर्विस कैसा होगा, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, कैसा इन्वायरमेंट है, उसके लिए आप विजिट कर सकते हैं। पर जनरली क्या है कि अपने सर्विस के लिए कभी भी आपको ब्रांच विजिट या फिर मैनेजर को भी कॉल की जरूरत नहीं होगा। एक व्हाट्सअप करेंगे, आपका डिटेल आपके फोन। ग्रेट। तो चलिए रोहित जी, बहुत ही अच्छा इनसाइड टिप्स मिला आपसे, और आपका ये जो डोर टू डोर सर्विस ये तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। आप 90% तक लोन देंगे और विदाउट एनी मतलब कोई चार्जेस नहीं, हैसल पीरियड नहीं है, आपका पहले सैंक्शन हो जाएगा, प्रोसेसिंग भी नील है, तो उससे क्या है नील है, कोई चार्जेस नहीं है। और इस सबसे अच्छा है कि अगर आप कंप्लायंस पहले कर लेंगे तो आपको स्टेप फॉरवर्ड होने में और इजी होगी। थोड़ा हमारे कस्टमर्स को एक बार बता दे कि क्या उनको डॉक्यूमेंट्स रेडी करना चाहिए एक प्रॉपर्टी के लोन के लिए। एक प्रॉपर्टी के लोन के लिए देखिए, जेहेतु अपना ये प्रोजेक्ट अप्रूव्ड है तो आपका लीगल पेपर कुछ नहीं चाहिए। ओनली फॉर अपना जो भी फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट रहेगा, क्या वो जो भी सेक्टर से हो, सैलरीड हो या बिजनेस, बस आपका वो डॉक्यूमेंट आएगा और अपने केवाईसी अपलोड करेंगे, उसके बेस पे अपने आपको सिविल कंफर्म कर देंगे, बाकी और कुछ जरूरत। मतलब जो भी जहाँ पे भी जॉब कर रहे हैं, हाँ, उनका ITR वगैरह, हाँ, 2 साल का पे स्लिप, लास्ट 2 ईयर फॉर्म 60, बिजनेस वर्क तो आपका कंपनी का डिटेल्स, तो बेसिक नॉमिनल डॉक्यूमेंट हर किसी बेयर टू बेयर नॉमिनल डॉक्यूमेंट में ही आपका प्रोसेस हो जाए। सबसे बड़ा बात है ये प्रोजेक्ट मैक्सिमम बैंक से अप्रूव्ड है। हाँ, ऑलमोस्ट सभी बैंक से अप्रूव्ड है। तो आपको प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंटेशन के लिए कोई टेंशन लेना नहीं पड़ेगा। प्रोजेक्ट अप्रूव है क्या नहीं है इसका भी कोई टेंशन लेना नहीं पड़ेगा। आपको बस आपका जो डॉक्यूमेंट्स है, आपका डॉक्यूमेंटेशन उसके ऊपर ध्यान देना। कस्टमर डॉक्यूमेंट से, हाँ, और उसके जो लोन प्रोसेस कैसे होगा ना होगा, डोर टू डोर सर्विस आपको रोहित जी प्रोवाइड करेंगे। वो भी रोहित जी कोई भी प्रोसेसिंग फीस नहीं ले, जो कि ना उनके तरफ से ये कस्टमर के लिए एक गिफ्ट है। हालांकि हर एक बैंक अपना प्रोसेसिंग फीस देते हैं, लीगल चार्जेस, टेक्निकल चार्जेस एक कुछ नॉमिनल रहता है, पर अपना कोई चार्जेस नहीं। ये रोहित जी की तरफ से एक गिफ्ट है। तो रोहित जी आप अपना एक बार कॉन्टैक्ट नंबर एक बार बता दीजिए, हम स्क्रीन में भी डाल देंगे। ओके, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9051110692। ग्रेट रोहित जी, थैंक यू वेरी मच। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। होप हमारे कस्टमर्स को भी जरूर इंसाइटफुल लगे बात, और आपको जरूर कांटेक्ट करेंगे। थैंक यू।